विधायक हरीश धामी ने आज फिर से एसओजी के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने पूर्व में नियम 58 के तहत हाउस में भी इन मुद्दों को उठाया था कि एसओजी युवाओं को जो कि बेरोजगार है प्रलोभन देकर ज्यादा धन का लालच देकर चरस इत्यादि की तरफ धकेल रही है, जबकि पुलिस का कार्य काम को रोकना, चरस को रोकना है। लेकिन लोगों को बरगलाकर चरस खरीदने की बात करके ज्यादा लोभ देने के बाद लोग इसमें फंस रहे हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं में लालच पैदा हो रहा है और वो एसओजी के शिकंजे में फंस रही है। शिकंजे में फंसाने का कार्य लगातार एसओजी कर रही है। इसके खिलाफ उन्होंने आज जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से चर्चा परिचर्चा की है और इसे रोकने की मांग भी उन्होंने कही है। और सबसे महत्वपूर्ण आज मैं इसके लिए आया हूँ, कल भी मैंने आपसे बात किया था, आपने इसमें परसों सीसीटीवी फुटेज के लिए आदेश किए थे। नहीं, देखिए दुर्भाग्य है, एसओजी ने जितनी दुकानों में सीसीटीवी फुटेज थी सब दुकान के हार्ड डिस्क ले ली निकाल। मैं व्यक्तिगत भी गया था 2-3 जगह, वो बोलते हैं एसओजी वाले आके ले गए हमसे। ये तो गलत है। बेकसूर को भाई कानून भी कहती है चाहे कुछ भी हो, ये बेगुनाह जो है नहीं फंसना चाहिए। और आप हमारी उसी गांव की प्रधान है, महिला प्रधान है, आप वहाँ प्रधान जी। और एक वो जिसको जबरदस्ती ले गए जो वहां पर था ही नहीं, वो आप ही का दीवर। ये तो बड़ा नाजुक हो रहा है इसमें। और उसका जो प्रेम कोरंगा है सुचारिका में, मैंने सुना ना माँ बाप है ना कुछ है, पूरा परिवार जो है उसी पर आधारित था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरे संज्ञान में आया है, एसओजी ने 2-3 बार उनसे 100 ग्राम 200 ग्राम एक अच्छी अमाउंट देके लालच में उनसे लिया है, बता रहे हैं। और उनको लालच एक ऐसा दिया उसको कि भाई आप बड़े मात्रा में लेके आओ तो हम ये देंगे, जो मेरे नॉलेज में है प्रेम कोरंगा के लिए। ये तो गलत है भाई। आज के बेरोजगार आदमी को अगर हम किसी चीज का लालच दे देंगे तो वो तो शिकार हो ही जाएगा। इसको दिखवा रहे थे, मैं इसके से बात कर लूंगा इस बात जी बिल्कुल सर। तो ये मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि आप इसमें जो है, मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी बोला है, एक बार इसकी सीसीटीवी इसकी तो फुटेज होनी चाहिए। और ये बड़ा इनको ये भी लगा क्योंकि मैं पहले आपको पता है मैं हाउस में ले आया, नियम 58 के तहत कार्य स्थगन में मैं इसको हाउस में लाया था। और मैंने उसमें कुछ तथ्य दिए भी थे कि एसओजी खुद जो है कस्टमर बन के बेरोजगार युवाओं को वो कर रही है, उस पर जो है प्रलोभन देके इस काम की ओर धकेल दी। जबकि पुलिस का काम है रोकना और लोगों को इसके लिए जागरूक करना। अगर पुलिस ही अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो ये गलत है। डीएम पिथौरागढ़ आशीष भटगाई की अध्यक्षता में सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक का उद्देश्य जनपद के कारागारों यानी कि जेल में निरुद्ध आर्थिक रूप से कमजोर विचाराधीन एवं दंडित बंदियों को सुरक्षा व विधिक एवं वित्तीय सहायता की समीक्षा करना था। बैठक में सिविल जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंजू देवी द्वारा जिलाधिकारी को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स के अंतर्गत ऐसे बंदियों को चिन्हित किया जाता है जो आर्थिक अभाव के कारण अधिवक्ता यानी कि वकील नहीं रख सकते हैं और उनको आवश्यक आर्थिक सहयोग तथा परामर्श प्रदान किया जाता है। रंग कल्याण संस्था के तत्वाधान में धारचूला में चल रहे कार्यक्रम का विधिवत युवा संवाद के साथ आज समापन हो गया है। बता दें, ब्लॉक सभागार धारचूला में युवा संवाद कार्यक्रम में बड़े बड़े रंग समाज के लोग मौजूद रहे। युवाओं ने अपनी अपनी बात को रखा और लोगों ने उनकी बातों को सुना, उनके सुझावों में अमल करने की बात कही है। बता दें कि युवा संवाद के तहत अंतिम दिन आज रंगलोजा के बाद युवा संवाद के साथ रंग कल्याण संस्था का जो कार्यक्रम चल रहा था वो आज विधिवत समापन की तरफ चला गया है। बीआरओ के खिलाफ खेला के प्रधान किशोर कैल्विन ने खोला मोर्चा। उन्होंने कहा कि हम श्रमिक मजदूरों के अधिकारों की मांग डीएम तक के सामने रख चुके हैं, लेकिन तब भी गिरफ्त मनमानी कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा किसी भी ग्रामीण या श्रमिक को काम से निकालने की धमकी अगर बीआरओ देती है या बाहर के आता है तो मैं अगले सप्ताह से अनिश्चितकालीन धरना बीआरओ के खिलाफ करूंगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को पूर्व में भी सूचित किया था और आज भी वो कह रहे हैं कि गिरफ्त की लापरवाही तवागाट कंजोती बीआरओ 67 आरसीजी द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य, अनियंत्रित ब्लास्टिंग, हैवी ब्लास्टिंग, तवागाट समीप अवैध रूप से पेड़ काटे जाना जिसकी जांच व उचित कार्रवाई होना जरूरी है। श्रमिक
नागरिक सुरक्षा और सुविधा, कायरत श्रमिकों को मास्क, हेलमेट, दस्ताने, जूते और दूर क्षेत्र में श्रमिकों हेतु वाहन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 2 बार माह में अनिवार्य रूप से मेडिकल जांच कराई जाए और निःशुल्क दवाई वितरित की जाए। बता दें कि वेतन विसंगति, पे डे के दिन का काटा गया वेतन वापस दिया जाए, श्रमिकों को कार्य से निकालने की धमकी ना दी जाए, साथ ही श्रमिकों को कम से कम 2 वर्ष तक कार्य से ना निकालने की गारंटी दी जाए। केल्विन ने आज श्रमिकों के खिलाफ, उनके हक के खिलाफ जो बीआरओ दबाना या कुचलने का कार्य कर रही थी, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खेला के प्रधान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी बीआरओ से पीड़ित मजदूर हैं, वो आकर उनसे मिले, वो उनकी चर्चा परिचर्चा ओसी से करेंगे, जीएम से करेंगे। नहीं होगा तो उनके हक के लिए मोर्चा खोलेंगे और धरातल पर धरना प्रदर्शन इत्यादि जो उनका अधिकार क्षेत्र में है वो करेंगे, लेकिन गरीबों का हक कहीं नहीं कहीं मरने नहीं देंगे। क्यों नमस्कार, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह पेड़ गिरा हुआ है, गिरा हुआ नहीं है, काटा गया है, ग्रिप काम कर रही है। ऊपर है वो देखो, हाँ ये देखिए जड़, हाँ वो जड़ देखिए पूरा निकाला हुआ है। एक यहाँ पे पेड़ भी काटा हुआ है, ऊपर देखिए वो ऊपर मनमर्जी से काम चल रहा है। हाँ मनमर्जी से पूरी तरह से आप नुकसान पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रही है। विकास कार्य तो कर रही है लेकिन जो है नुकसान ज़्यादा करके, ये देखिए आप, ये देखिए ब्लास्टिंग भी हुई है। ना भूमि है। हाँ अच्छा, ना भूमि है। हाँ ये देखिए गरीबों के हक के लिए पूर्व में दिए गए ज्ञापन, जिलाधिकारी को किशोर केल्विन के द्वारा ज्ञापन दिया गया कि बीआरओ के द्वारा नृशंस रूप से कार्य किया जा रहा है। हैवी ब्लास्टिंग करके पूरे गांव की दीवारें, जड़ें हिला दी जा रही हैं और रात्रि में काम किया जा रहा है, जिससे कि मानक का उल्लंघन, गुणवत्ता की जांच भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी नैनीपाटल में पाले ने कई लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। वाहन रपट कर रोड में पलट रहे हैं, लगातार वाहनों का नुकसान हो रहा है, लेकिन बीआरओ एक बार चूना डाल के इतिश्री कर चुकी है। बता दें कि बीआरओ के पास इतना बजट भी नहीं है कि वो नमक चूना अपनी सड़कों में छिड़के, जिससे लोगों की जान की सुरक्षा हो सके। स्थानीय लोगों ने बड़े मुश्किल से वाहनों को निकालने का प्रयास किया। कई वाहन रपट गए, एक वाहन नाली में भी चला गया, वाहन को नुकसान हुआ, लेकिन यात्री सुरक्षित है। फिर भी बताया जा रहा है कि बीआरओ की कान में जू नहीं रेंग रही है। जिलाधिकारी के आदेशों का भी खुला उल्लंघन इस सड़क पर दिखाई दे रहा है। स्थानीय व्यक्ति के द्वारा ये वीडियो वायरल किया गया है। हो गई यहाँ पर गाड़ियाँ भी, ये बीआरओ वाले टेक केयर करो यार इसको। ये देखो स्पॉट ही हो गया भयंकर। कितने अभी रिकॉर्ड क्या करें इसको, रिकॉर्डिंग कितनी स्कूटियाँ गिर गई हैं यहाँ पर। ये एक और ये रपट गए और ये गाड़ी घुस गई इधर को। लगातार हो रहा है भैया यहाँ पर। बीआरओ वालों क्या कर रहे हो? ये चूना डालेंगे घर से स्पॉट में। देखो गाड़ी गई है भाई लोगों के अंदर को। इस गाड़ी की वजह से और गाड़ियां बच गई हैं यहाँ पर। ये एक तो ब्रेक लगता है स्पीड में, तो फिर उसके बाद फिर रपटनी है गाड़ी। ये बीआरओ वाले चूने का पैसा भी खा गए शायद तुम लोग यार। ये ठीक है, नैनीपाटल यहाँ पर कोई स्पॉट है, भयानक हो रहा है। अब ये ब्रेक स्पीड में आओगे गिरना ही गिरना है, यहाँ पर को ब्रेक मारने हैं। ये तो अपना ढाबा है, इससे पहले जो स्पॉट है देखिए, ये गिर गई गाड़ी यहाँ पर एक। ये नीचे का प्रतिशत पिपला हो रहा, ब्रेक मत मारना। 3-4 स्कूटी अभी लड़ गई यहाँ पर। यहाँ पर टाइल की नहीं डलवा देते हो ब्रेक वाले। ये बंदे बता रहे हैं यहाँ पर, होले होले आ भैया, नहीं तो ब्रेक लगेगा नहीं, पाले में जाएगी गाड़ी सीधे। ये जा चुकी है गाड़ी यहाँ पर। होले बड़े भयंकर हो रहा, ब्रेक मारने में सीधे गाड़ी। इतनी स्कूटियां गिर गई है अभी यहाँ पर को। ये भाई लोगों ने थोड़ा इनका नुकसान हो गया, लेकिन इनने सबको बचा दिया यहाँ पर।
वो ये लोग अगर नहीं रुकते तो आज कितनी गाड़ियां ठुकनी थी, भयंकर जमाव है यहाँ पर पाला है। टूट तो रही, इनके बच्चे और बच गए, यहाँ पर ये नहीं रुके होते तो कितनी गाड़ियां जाती है, बेचारों का नुकसान हो गया सुबह सुबह। ये कोई टो वाला तो आ जाना यार यहाँ पर को। ये यहाँ पर को यार स्पॉट ही पूरा टाइल टूल कुछ ऐसा कर सकते हो ना, हमेशा का समाधान हो जाएगा। ये ब्रेक लगानी, कुछ नीचे को नहीं गए, कोई बेचारों की गाड़ी घुस गई। ये स्पॉट है, यहाँ पर रेस्टोरेंट बना हुआ है और यहाँ पर कोई ढाबा है पापड़ी जी का। तो यहाँ पर कुछ ऐसा समाधान बनाओ यार। ये अभी 108 आ ये भी उछलते हुए ना है ना, स्पीड में आ रहा है। पाला दिखे नहीं, आपने पहले गाड़ी रोक देनी है, ब्रेक लगाओगे तो रपटे की। ये देखो ये आराम से ये देखो बच गया है भी। ये भाई लोगों ने औरों को बचा दिया यहाँ पर, और कुछ नहीं है। ये हो रहा भाई नाटक। तो ऐसे बर्फ पड़ी नहीं है, फाड़ा पड़ा है भयंकर। ये भी रपट गए थे बाइक वाले भी भैया।